हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। आज भिडियो में आपको 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओटीटी रो सीडीपी जोटा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को डिटेल्स एनालिसिस करी। तो जो मैंने एथर ओटीटी देवे किंबा जेटी प्रिपरेशन होती तो प्लीज वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ कहीं मुझे एनालिसिस मैं डिटेल्स चार्टा ऑप्शन को करुँची। तो जदि आप चार्टा ऑप्शन क्लीयर हो ताहले पेडागोजी पूरा टोटाल आप क्लीयर हो। ओके, तो चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम कौन अच्छी कौ क्वेश्चन अच्छी देखी ना। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी which method of studying the behavior of educand is not possible on the part of the teacher। टीचर जो मेथड रे पढ़ाउछंती पिला मानकू ता भितर को बिहेवियर टा पिला मानकर टीचर सहित आसु नाही। टीचर जो पढ़ाउछन जो बिहेवियर जो स्टडी कर पिला मानकू दउछंती। ओके, तो सही जिंस टीचर मानकर बिहेवियर कोटा आसु नाही। तो प्रथम जेंति ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन आसे, इंटरव्यू आसे, आसेसमेंट आसे कहीं टीचर आसेसमेंट कर पिला बिहेवियर सहित आसला। इंटरव्यू आसला, ऑब्जर्वेशन अच्छी तो फैमिली पोजिशन एटा आसे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, देन आसतु क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव इंडिविजुअल। आउ थे कह दूची व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव इंडिविजुअल। क्रिएटिव जो पिला माने अछंती, क्रिएटिव पिला जा पाखरे क्रिएटिव मीन्स कौन थाए, ता पाखरे इनोवेटिव आइडिया थाए, तापर इंटेलिजेंस थाए। तो ये दुईटा जिन को लेकर क्रिएटिव होता पिला। तो सेमान पाखरे कौ कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए नहीं। हाई मेमोरी पावर देखा जाए, ओरिजिनालिटी देखा जाए, डिपेंडेबिलिटी ये जिन देखो यहाँ हूँ पिला देखा जाए ना। कहीं जी क्रिएटिव से अन्य पर डिपेंड करे। ओके, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से सब हूँ निजस्व फ्रीडम नहीं कि भावी चिंती थाए। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आसन देखा। व्हिच वन डज नॉट कम अंडर मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग रे कोटा आसेनी। आपण मोटर लर्निंग कथा कहले साइक मोटर कथा चिंता करंतु। जोटा आपनकर जोटा ब्लूम टैक्सोनॉमी ताको करिसेंती जेतले साइक मोटर, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन। ता भितर तीनटार गोटे साइकोमोटर अच्छी, देन साइकोमोटर दुईटा अच्छी, गोटे ग्रॉस मोटर आउट होची फाइन मोटर। एठी खाली मोटर कथा कहछि, सेथिरे मोटर पुनी अंडर लर्निंग टा। ओके, व्हिच वन डज नॉट कम अंडर मोटर लर्निंग, कोटा आसे नहीं। तो ड्राइंग आसे, स्पीकिंग कथा कहले हमर मोटर कथा माने पाटी चाव हुए, मोटर से एक्टिवली हुए। देन होची जॉइनिंग डॉट्स, एटा आसे नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो देन आसंतु क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हिच शैल द टीचर डू इन द क्लासरूम फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। टीचर क्लासरूम रे हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन मान पई कोन करे, जो पिला मान को सुबु नाही ठीक से। रीडिंग व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जते ब्लैक बोर्ड लेखुथिबो टीचर सेतले पढ़िबो ना। आस्क द चाइल्ड टू सिट ऑन द फ्रंट, ए जिंस रासी देखंतु धरा पड़ गला। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है जे करेक्ट आंसर। ठीक, मो ऑप्शन बेसी एनालिसिस कर नाही। आपण देखि पाथ्वे यूजिंग मोर ऑडियो विजुअल एठी आवश्यक नाही। राइट लार्ज साइज लेटर, अधिक बड़ बड़ ब्लैक बोर्ड लिखिले किसी आवश्यक ना। कहीं से तो से अंध नुहति ना, तो से ठीक से शुणा जाऊ नहीं, शुभा जाऊ नहीं। ओके, तो से कौन करी ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। देन आसतु क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहछि, व्हाट शैल द टीचर डू टू इंक्रीज द रिटेंटिव पावर ऑफ द चाइल्ड। रिटेंटिव मीन्स मेमोराइजेशन, मेमोरी जोटा हूँ धी शक्ति। तो मेमोरी पावर ताकर रिटेंशन पावरटा बढ़ाई तो टीचर पिला मानकु कौन करिवो। यूज प्रॉपर स्टिमुलस, अरेंज फ्रीक्वेंट असेसमेंट, अरेंज डायग्नोस्टिक टेस्ट, अरेंज फ्रीक्वेंट लर्निंग ऑफ टॉपिक। जो टॉपिकटा पढ़ाउछन गोटे टीचर, तो से टॉपिकटा केमिति भलसे मन रहिबो, ताक बार बार लर्निंग सेटा कराइले पिला मानक ठीक से मन रहिबो। तो ऑप्शन डी हे ठीक करेक्ट आंसर। काना यूज प्रॉपर स्टिमुलस मीन्स ताको आमे जते सजेशन जा भी कले हबनी। अरेंज फ्रीक्वेंट असेसमेंट, जते बार बार ताको असेसमेंट कले भी हबनी। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ताको आमे काहे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करबा की तो दरकार नै। ऑप्शन डी हे ठीक करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच वन शुड नॉट बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भावे आमे कोटा फ्रीक्वेंटली यूज करवानी। तो फ्रीक्वेंटली कथा कही, जदि आमे थरे अदे दउचंती प्रेज ठीक अच्छी, प्राइज ठीक अच्छी, पनिशमेंट ठीक अच्छी, कंपटीशन ठीक अच्छी, तो ये सब आम दे दौन थे से दबा। तो फ्रिक्वेंटली अंडर कौन आसबनी ना, प्राइजटा फ्रिक्वेंटली अंडर आसबनी। प्राइज थे जो दबा कहीं जो समय दबा कथा दबा, किंतु पिलाटा आज फास्ट है, काली सेकेंड है, आज भल आंसर कहला, काली भल आंसर कहूँ, सबुदिन कहूँ सबुदिन प्राइज दबा,
तो यहाँ संभव असंभव इम्पॉसिबल तो ऑप्शन बी ही जेठी करेक्ट आंसर नले एमान को गुड बॉय गुड गर्ल प्रेज करी हबो पनिशमेंट तो भूल कला पनिशमेंट देई हबो कंपटीशन तो कंपटीशन करई हबो ओके क्वेश्चन नंबर 7 which one is not a characteristic of a learning process learning process रे कोटा characteristic नुहे आपण जानथिबे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अछि लर्निंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस लर्निंग इज कंटीन्यूअस प्रोसेस लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू टर्म तो जन्म रु शेष पर्यंत लर्निंग स्टार्ट होता है तो सेमती लर्निंग टा कंटीन्यूअस प्रोसेस कोटा नॉट कथा कहूची ताले एटा ठीक तो ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर चेंजेस आने एटा मध्ये ठीक ये सोशल प्रोसेस आपन को गोटे सोशल स्टेटस मेंटेन करिवो तो नहीं आसीबो अधिक एजुकेटेड हेले तो एटा मध्ये ठीक ए क्युमुलेटिव प्रोसेस टा एटा होवनी तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर एटा होची ऑप्शन डी हे जो कोन करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 8 का हंतु क्यूरियोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच डेवलपमेंट क्यूरियोसिटी होची डेवलपमेंट रे एग्जांपल टा कोड आसीबो फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल तो ये सोशल आसबार ना इमोशनल आसबार ना फिजिकल आसबार ना करेक्ट आंसर इंटेलेक्चुअल हो ऑप्शन सी ओके तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 9 को which process takes place throughout human life मनुष्य जीवन सारा को प्रोसेस चलता है फिजिकल ग्रोथ में पर्टिकुलर मैच्योरिटी आसिले सेटा बंद हो स्टॉप होटा हबानी लर्निंग प्रोसेस बास कांसेप्ट आसीगला लर्निंग प्रोसेस इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस थ्रूआउट द ह्यूमन लाइफ तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ओके तो देन आसतु आउ ऑप्शन किसी एनालिसिस करूना आप बुझी पार्थुबे देन आसतु क्वेश्चन नंबर 10 को द मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द व्हिच फैक्टर को फैक्टर ऊपर पिला मानकर मेंटल हेल्थ डिपेंड करे नाही टीचर्स नॉलेज पूरा बढ़िया कथा कहछि देखंतु टीचर्स नॉलेज ऊपर एठी कोन पिला मानकर डिपेंड करिवा आवश्यक नाही तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हे जी ऑप्शन 8 हे जी करेक्ट आंसर आउ जो ऑप्शन अछि म कहि देखंतु रिलेशनशिप विथ पियर्स पिला मान सहित से जते खेलिबो बुलिबो हसिबो तार प्रेजेंट माने प्लेजर बढ़िबो तो इमोशन पावर बढ़िबो तो एसब जिंस अछि मेंटल हेल्थ अंडर आसीबो इमोशन आसीबो प्लेजर आसीबो एसब जिंस डिपेंड करे फाइनेंशियल कंडीशन पिला भलो एटमॉस्फेयर अछि भलो तार फाइनेंशियल कंडीशन अछि भलो किनिकी खाइ परिबो भलो न्यूट्रिशन दे परिबो पिला खुशी रहबो तार मेंटल हेल्थ तार ऊपर डिपेंड करे क्वारल बिटवीन पेरेंट्स जदी बाप मां सबले झगड़ा लागंती तो पिला मानकर से जिंस अफेक्ट पड़िबो तो एठी मेंटल हेल्थ अछि रिलेशन अछि तो ऑप्शन ए सहित किछि डज नॉट डिपेंड करे नाही ओके देन हम तो क्वेश्चन नंबर 11 को according to which learning theory the educand reaches the goal all and sudden after a few random trials सडन कथा कही माने आपण सीधा मारिबे कॉलर जो अच्छी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी तो कॉलर को इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कौन कहे माने जो अच्छी मुझे थ्योरीटा पढ़ी तो जब कह आपन मु देदेवी आमर जोटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवी आपन से देखिपारे इनसाइट लर्निंग थ्योरी गोटे कहलर नहीं सिंपाजी उपरे तो मुस्कान नामक जड़े सिंपाजी से कौन करा सीधा देखो कदली उपर झुलुची बाड़ी पड़ो बाड़ पेट कदली खसी पड़े से खाईदेव तो सही जिनटा हूँ सडन अप्रोच माने द कलर कर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी आपको देखिए ओके ऑप्शन बी है ठीक करेक्ट आंसर 12 नंबर व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा बीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा जो पिला मानकर 10th एग्जामिनेशन करूची तो सेटा कौ असेसमेंट आसीबो प्लेसमेंट और फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक और समेटिव कौ असेसमेंट और कौ इवैल्यूएशन तो प्लेसमेंट हेई थांता एटा को देखिबा फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक हबार चांस नाही काहे कि ना फॉर्मेटिव होची ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक होची प्रीवियस माने नॉलेज टा टेस्ट करे डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए तो समेटिव होची एंड ऑफ कोर्स तो एटा होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जब एंड ऑफ कोर्स काहे कि ना फॉर्मेटिव प्लेसमेंट हलानी तो प्लेसमेंट क्लास प्रमोशन कथा कही नाही ओके तो एग्जामिनेशन से देइछन लास्ट को सरीची एंड ऑफ कोर्स रे तो जेटा समेटिव निया जी ऑप्शन डी होची ठीक करेक्ट आंसर ओके देन आसंतु क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 13 का हंतु व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू हरलॉक एटा ऑप्शन अच्छी जो अच्छी आपन एटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सीधा लर्न कर दे 2 to 6 ओके 2 to 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो देन आसनु क्वेश्चन नंबर 14 को 14 कोन कहूची which 3 factors are related with skill of questioning स्किल ऑफ क्वेश्चन को तीनटा होची फैक्टर रिलेटेड अछि देखंतु आम गोटा जिनस कह दोची जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन एंड पर्सनालिटी ऑफ टीचर एटा हो ठीक हबो जदि प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन रे थाए तो सीधा काटी प्रोडक्ट अछि देन एठी प्रोडक्ट अछि देन एठी मध्य तळकु प्रोडक्ट मध्ये देखि दबा अछि कि नाही
लगुच ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर हो कहीं आम स्ट्रक्चर प्रोसेस आउ पर्सनालिटी ऑफ टीचर यहीटा हूँ ये तीन जिनस थिले तो सेटा स्किल ऑफ क्वेश्चन अंडर आसे ऑप्शन ए हो आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन ए प्रोडक्ट अच्छी देखो प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ हो पार ना ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर हो ओके ऑप्शन ए देन आसतु क्वेश्चन नंबर 15 को व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग टीचिंग ड्यूरिंग कथा कही तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टीचिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग आसला आखि बुझे आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को ओके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट देन प्लेसमेंट आप जानते क्लास प्रमोशन प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने डायग्नोस्टिक जोटा होची प्री असेसमेंट कहुए समेटिंग एंड ऑफ द कोर्स कहुए देन आसतु क्वेश्चन नंबर 16 को व्हाट हैपेंस इन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन होता है चाइल्ड लर्न्स ऑफ हिज ओन अकॉर्ड चाइल्ड इज मोर एक्टिव देन टीचर यहीटा हूँ चाइल्ड इज मोर एक्टिव देन टीचर यहाँ आप जानते चाइल्ड सेंटर लर्निंग और टीचर सेंटर लर्निंग रे टीचरटा हूँ मोर एक्टिव होता है चाइल्ड सेंटर लर्निंग रे चाइल्ड अधिक एक्टिव होता है आउ कौन होता है आउ कौन गोटे जिन होता है अधिक क्वेश्चन पचार अपॉर्चुनिटी पाई था किए से पिला चाइल्ड माने तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ओके व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कौन कहती ये सिंगली आंसर थी और फिक्स्ड आंसर थी तो फिक्स्ड आंसर अच्छी ये तो डायरेक्ट आंसर हो सी आउ पढ़ार दरकार ना क्वेश्चन हैविंग ए फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आसतु हाउ इज द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मेजर रिलायबिलिटी कथा कहती गोटे सेम ग्रुप रे जदि डिफरेंट टाइम रे एग्जामिनेशन पिला मानक नहीं करा जाए जदि रिजल्ट सेम आसी थाए ताकू रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मेजर कहा जाए देखो ये सेम ग्रुप अच्छी सहित एग्जाम ट्वाइस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्टडीज कैलकुलेटर दी थर एग्जाम कराला मु कहछि सेम ग्रुप को आपण डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट करंतु तो थरे करंतु दी थर करंतु तीन थर करंतु एमती 10 टाइम्स 10 नंबर ऑफ टाइम्स जब आप एग्जामिनेशन करती सेटा हूँ रिलायबिलिटी अंडर आसे तो ऑप्शन ए ठीक करेक्ट आंसर आउ कोटा पढ़ा दरकार ना कहीं डिवाइड इंटू 2 हाफ्स कथा कही एटा आसबनी डिफरेंट ग्रुप कथा कही एटी आसबनी आउ जिन कौन देखा टेस्ट इज एनालाइज बाय सब्जेक्ट स्पेशलिटी एटा मते हबनी ओके ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस आउ थर क्वेश्चन कहते व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस इट इंक्रीज थ्रू द लाइफ इंटेलिजेंस हैज नो रिलेशनशिप विथ रिलेशनशिप अच्छी इंटेलिजेंस हैज नो रिलेशनशिप विथ एनवायरमेंट रिलेशनशिप अच्छी देन फिक्स्ड एज इंटेलिजेंस इंक्रीज अप टू फिक्स्ड एज पर्यंत जाइए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी हो आउ जो ऊपर 3टा रहा कहीं हेलानी मुझे कहीदे शुणु ये इट इनक्रीजेस थ्रूआउट लाइफ पर्यंत इनक्रीजेस केबे हुए ना तो आपड़ पढ़े इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग गोटे जिनस अच्छी क्रिस्टलाइज्ड आउ गोटे अच्छे क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस फ्लूइड इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज्ड आउ फ्लूइड रे कौन कहे जो गोटे तो ये प्रथम जो 2टा ऑप्शन कि इंटेलिजेंस हैज नो रिलेशनशिप आम देखते जो आप जो एनवायरमेंट रे जदि से एनवायरमेंट जलवायु जो ठीक ठाक अच्छी कि से जगह टीचर भल टीचर अच्छा मैथमेटिक्स टीचर कि इंग्लिश टीचर कि लैंग्वेज टीचर जब भल अच्छा आपको इंटेलिजेंस से अनुसार डेभलप हम देन इंटेलिजेंस हैज नो रिलेशनशिप विथ रियलिटी जदि बापा इंटेलिजेंस अच्छा फिर भी पिला टोटाल बोका कि बुद्धिमान न हो पारे किंतु टोटाल किसी तो हम ना हेनी तो से हेरिडिटी सहित रिलेशनशिप अच्छी देन सेमती आसती थ्रूआउट लाइफ सहित सेमती किसी रिलेशनशिप ना तो देन अच्छी इंटेलिजेंस इंक्रीजेस अप टू फिक्स्ड एज ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज सेंट्रल पॉइंट एक कथा देखो टेक्स्ट बुक टीचर एजुकेंट करिकुलम ये सबू दरकार केते हम ना जिते बड़े पिला माने थिबे पीपुल एजुकेंट स्टूडेंट माने क्लास रे थिले टीचर आवश्यक टेक्स्ट बुक आवश्यक से करिकुलम आवश्यक तो ये करेक्ट आंसर कौन हो तो एजुकेंट हो ऑप्शन सी ओके देन क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो कौ पीरियड को निया जाए कौ स्टेज को निया जाए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट इज प्रोपाउंडेड बाय जी स्टालिन हॉल
जी स्टालिन हॉल एटा प्रोपाउंडेड करछन प्रोपाउंडर तांकर तो एटा होची एडोलसेंस पीरियड एडोलसेंस स्टेज रे ऑप्शन डी होची एटी करेक्ट आंसर कोने जो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ओके तो देन आसन क्वेश्चन नंबर 22 को क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग द करिकुलम करिकुलम प्रिपरेशन पाई कोटा को आमे आ भितर कंसीडर करबा नाही नीड्स ऑफ द एजुकेंट मानकर नीड्स पिला मानकर नीड कोन रोची पेरेंट्स ओपिनियन एटी पेरेंट मान कोन दे पचारिबे हेता दरकार नाही त काट दियंतु सोशल वैल्यू एटा दरकार अछि व्यूज ऑफ स्पेशलिस्ट एटा मध्ये दरकार अछि नीड्स ऑफ द एजुकेंट कथा कहूची एजुकेंट कोन से मानकर माने को लेवल पिला अछंती 8th क्लास 9th क्लास से माने का डिफरेंट सिलेबस दरकार तो एटा भी दरकार अछि तो कोडा दरकार नुए ना व्यूज सॉरी पेरेंट्स ओपिनियन जो पेरेंट्स ओपिनियन छै एटा होची करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी दरकार नॉट कंसीडर ओके तो देन आसु क्वेश्चन नंबर 23 को क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग डिजेबिलिटी पाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप सीधा लर्न मारे एटा होची ऑप्शन 1 हो IQ लेस देन 70 एंड वेरी पुअर लर्निंग अचीवमेंट ए जिनसटा है ऑप्शन ए है जोठी करेक्ट आंसर ओके तो देन आसंतु क्वेश्चन नंबर 24 को क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच वन इज करेक्ट फॉर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इन टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग रे कौन हुए ना टीचर वास एज पाथ फाइंडर चाइल्ड लर्न्स बाय रोट एटा रोट मेमोराइजेशन केबे हबन एटा कटि जीवो क्लासरूम इज नॉट नेसेसरी टीचर्स प्रेजेंस दरकार तो ऑप्शन ए अछि करेक्ट आंसर जीवो टीचर वास एज पाथ फाइंडर ऑप्शन ए है जो ठीक करेक्ट आंसर ओके तब नेक्स्ट आसंतु क्वेश्चन नंबर 25 को क्वेश्चन नंबर 25 which of the following statements refers to evaluation बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा कथा कोची 25 नंबर क्वेश्चन हरि हैज सिक्योर्ड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर कॉन्सेप्ट बुझे देखंतु गोटे इवैल्यूएशन असेसमेंट उपरे असेसमेंट कोन गोटे प्रोसेस होता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट कोन प्रोसेस इवैल्यूएशन टा होची प्रोडक्ट असेसमेंट ओनली कोन करे ताकू होची सेमाने के कौन सेमाने को भितर कौन नॉलेज केते गेन करछंती कौन जानछंती कौन न जानछंती तो ताकू जाना पई असेसमेंट करे जाए किंतु इवैल्यूएशन कौन करे सेमान तो केते जानछंती न जानछंती ताकू देखा जाए सेटा से माने केते जानछंती न जानछि ताको ता सहित वैल्यू जजमेंट करा जाए वैल्यू जजमेंट मीन्स कंपैरिजन करा जाए तो सेटा है कोन प्रोडक्ट मीन्स इवैल्यूएशन अंडर पळी आसीबो ओके तो सेटा कोन आसीबो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन अंडर पळी आसीबो तो ऑप्शन पळी देबा कोन अछि तो कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू इवैल्यूएशन ओके हरि हैज सिक्योर 90 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स से तो रखला का तो कंपेयर हलानी ओनली ताकू मार्क दिया गला से खाली 90 मार्क रखसी मैथमेटिक्स रे ए कंप्लीटेड 100 मीटर रेस इन 1 मिनट एंड स्टूड सेकंड पोजीशन आनी से 100 मीटर रेस 1 मिनट कंप्लीट करकी तो देखंतु आर गोटे पोजीशन आइछि गोटे वैल्यू जजमेंट कराइछि ऑप्शन बी हे जो करेक्ट आंसर एदि पई काना सेटा कंपैरिजन हेछि तो से गोटे पोजीशन आनछि आ मध्ये कंप्लीट करछि एटी असेसमेंट सॉरी एटी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दीटा कछि देन बासु टाइप सी 40 वर्ड्स इन ए मिनिट से तो ओनली होछि से 40 वर्ड्स गोटे मिनिट सारुछि किंतु एटी वैल्यू जजमेंट हेइ परनी वैल्यू जजमेंट केते हो ना काहे तो कंपैरिजन करा जिवो ता पर केते वेटेज अछि ओके तो देना हंतु क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 को व्हिच स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर टीचर सेंटर्ड लर्निंग टा कोटी एप्लीकेबल हो देखिया एजुकेंट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन जेता टीचर व्हिच इज सॉरी टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे पिला माने होची कोन क्वेश्चन पचारे पई चांस पांति कि पांति नाही एटा होची लर्नर सेंटर्ड हे जिवो और पीपल सेंटर्ड हे जिवो तो नो अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन माइंडफुल एटा आसीबनी मोर यूजफुल फॉर मॉरन्स टीचर बिकम्स मोर एक्टिव गोटे जिन मन हूँ जिते हूँ लर्नर सेंटर्ड हुए तो सेठी पिला माने स्कोप पाती क्वेश्चन पचारे आ कौन हुए तो सेठी पिला माने हूँ अधिक एक्टिव था तो ये टीचर मोर एक्टिव अच्छी तो ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर कहीं से पचार फॉर टीचर सेंटर्ड लर्निंग क्वेश्चन नंबर 70 के सॉरी 27 को आसतु क्वेश्चन नंबर 27 हिट द आयरन सॉरी
हिट द आयरन व्हेन हॉट, हिट द आयरन व्हेन हॉट, जितेबाला लुहाटा गरम थी से बाड़ेबा। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग। ये जिनस मु प्रीवियस क्वेश्चन जो अच्छी 2013 रे गोटे क्लास ऑलरेडी नहीं सारी, तो से क्वेश्चन रिपीट होती 2012 क्वेश्चन यहाँ लॉ ऑफ रेडीनेस। जिते बड़े हूँ गरम थी आम से फिटिवा, जिते पिला माइंडटा ब्लांक थी, ब्लांक स्लेट थी, आम से समय पढ़े मन रहा। पिला वांटिंग जिते थी से लॉ ऑफ रेडीनेस कहुए कंडक्टेड। ओके, माने जिते रेडी टू कंडक्ट सम गेटिंग नॉलेज, तो सेटा हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस आसे। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ओके, तो देन आसतु क्वेश्चन नंबर 28 को, हु प्रिपेयर द फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ हूँ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कहीं यहाँ किसी बुझीबार ना, तो सीधा आप लर्न करेंगे आल्फ्रेड बिने, बिनेट नुह आल्फ्रेड बिने। बिने हूँ फास्ट परफॉर्मर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और हु प्रिपेयर द केस प्रिपेयर कला आल्फ्रेड बिने। ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर। देन आसतु क्वेश्चन नंबर 29 को, व्हिच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कौटा हूँ कैरेक्टरिस्टिक, मुझे कही ए हूँ कौन हुए ना इंक्रीजेस अप टू फिक्स्ड एज और इंक्रीजेस थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ पर्यंत इंक्रीजेस हुए। यहाँ हूँ करेक्ट आंसर इंक्रीजेस अप टू फिक्स्ड एज पर्यंत। हेरिडिटी एंड इट इज इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट, ए गिफ्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यहाँ आसबनी, तो कैरेक्टरिस्टिक आसबनी, तर कौटा कैरेक्टरिस्टिक आसो ना इंक्रीजेस अप टू फिक्स्ड एज पर्यंत। ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर। जदि टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े ताल कौन ताको हेल्प करियो ना कौन हेल्प करिवो। फॉर एक्वायरिंग मोर नॉलेज इन द टॉपिक द टीचर हैज टू टीच, अधिक नॉलेज गेन करी पिला मानक पढ़िया पय अधिक नॉलेज गेन करिवो। फॉर नोइंग द, एटा करि पारे किंतु अधिक कोटा माने लागुच देखंतु। फॉर नोइंग द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, फॉर टू नो द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विथ हिज पियर्स। ये सब जिन जानिबो, सब जिन ठीक अछि, किंतु अधिक कोटा दरकार एठी, अधिक होछि आसीबो टू इनक्रीज हिज ओन ऑक्युपेशनल एफिशिएंसी। जो ऑक्युपेशनल से अछंती सही एफिशिएंसी तांकर अधिक गेन हबो। ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर। ओके, तो ठीक अच्छे आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 टा क्वेश्चन जोटा होची 2012 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओटीटी रे, ओटीटी पेपर 2 एटा थिला। ठीक अच्छे, जदि वीडियोटी आपको भल लगी तो प्लीज दयाकोरी गोटे गोटे शेयर लाइक कर दिंतु, एवं आपन जो सांग माने जदि जेटी किंबा ओटीटी पे प्रिपरेशन होचंती तो सेमाने कहतु स्मार्ट एजुकेशन इंडिया चैनल को फॉलो करेंगे। तो एतिकी आज रोची दिस मच, थैंक यू।